महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक कल तक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे। आज वो सही जगह पर निशाना लगाने आए। उनके टारगेट पर आज देवेंद्र फडणवीस आए। नवाब मलिक एकदम नई रिसर्च करके आए हैं। नई पिक्चर खोजी, नए गाने लगाए, नया कैरेक्टर ढूंढा। कौन है वो कैरेक्टर जिस पर नवाब मलिक अपनी पूरी पिक्चर हिट कराना चाहते हैं? नवाब मलिक ने बम फोड़ा तो देवेंद्र फडणवीस ने वार्निंग दी, धमाका अभी बाकी है। कैसे होगा वो धमाका जो दिवाली के बाद होगा? महाराष्ट्र की लेटेस्ट पॉलिटिकल पिक्चर इस रिपोर्ट से क्लियर होगी। मुंबई में फिर एक बम फूटा है। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। एक बम और फूटने वाला है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद की तारीख दी है, जिस पर महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं वेट क्यों करते हो, बम फोड़ना है तो अभी फोड़ डालो। बमबाजी के इस खेल में अब सिर्फ छोटे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। एक्स सीएम ने महाराष्ट्र के सुपर सीएम कहलाने वाले शरद पवार को भी सबूत भेजने का ऐलान किया है। दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। ये मामला सिनेमा से शुरू हुआ था, मगर बात आगे बढ़ चुकी है। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो, इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है। एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूँ, मैं कांच के घर में नहीं रहता। ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स, इस ट्रायंगल का नया चैप्टर 4 साल पुराने एक एल्बम से स्टार्ट हुआ है। 4 साल बाद एनसीपी के लीडर और ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि इस वीडियो का फाइनेंस हेड असल में एक ड्रग पेडलर था। नवाब मलिक जेम्स बॉन्ड बनकर कल तक समीर वानखेड़े केस में सबूत दिखा रहे थे। आज उन्होंने ये 2 तस्वीरें दिखाकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली तस्वीर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस हैं और दूसरी तस्वीर में खुद देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस के साथ फोटो खिंचवा रहे इस व्यक्ति के बारे में नवाब मलिक कहते हैं कि वो जयदीप राणा नाम का ड्रग पेडलर है, जिसको दिल्ली के एक केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया और जो अभी साबरमती जेल में बंद है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। एक व्यक्ति है जयदीप राणा, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था। अमृता फडणवीस के साथ जयदीप राणा की यह तस्वीर फरवरी 2018 की है। प्रोग्राम अमृता फडणवीस का था। रिवर एंथम प्रोजेक्ट में जयदीप राणा शामिल था। वो प्रोजेक्ट का फाइनेंस हेड था। नेताओं के साथ कई तरह के लोग फोटो खिंचवा लेते हैं।
उनकी तस्वीरों पर उतना विवाद भी नहीं होता, इसलिए नवाब मलिक अमृता फडणवीस के साथ जयदीप राणा की फोटो पर जोर देते हैं। ड्रग्स विवाद में पत्नी को घसीटे जाने से देवेंद्र फडणवीस आग बबूला हैं, इसलिए वो दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कह रहे हैं। नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फ़ोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फ़ोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फ़ोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फ़ोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फ़ोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फ़ोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। नवाब मलिक ने कुछ दिन पहले समीर वानखेड़े की फैमिली के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो निकालकर पब्लिक किए थे। अब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के एल्बम से फोटो निकालकर पब्लिश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने ट्विटर पर आकर जिस तरह से रिएक्ट किया है, उससे उनका गुस्सा साफ साफ दिखता है। अमृता फडणवीस ने मराठी में ट्वीट किया, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। अमृता ने लिखा, चोर उल्टी क्यों कर रहा है? कारण यह है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। फडणवीस का बम दिवाली बाद फूटेगा। नवाब मलिक ने तो पटाखे जलाने शुरू कर दिए हैं। साबरमती जेल में बंद जयदीप राणा अकेला किरदार नहीं है जिसके जरिए नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया है। ठाकरे के मंत्री ने एक और नाम लिया है, नीरज गुंडे। कौन है नीरज गुंडे? पहले नवाब मलिक के आरोप देख लीजिए, फिर नीरज गुंडे के बारे में बताते हैं। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे, तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे। अब नीरज गुंडे के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। नीरज गुंडे ने राम जेठमलानी के जूनियर के तौर पर काम शुरू किया था। नीरज गुंडे का परिवार बहुत लंबे अरसे से संघ से जुड़ा है। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों में नीरज गुंडे के अच्छे रिश्ते हैं। महाराष्ट्र के बड़े नेताओं का उनके घर आना जाना है। देवेंद्र फडणवीस से नीरज गुंडे के संबंध है, तो उद्धव ठाकरे से भी नीरज गुंडे के अच्छे रिश्ते हैं। सभी पार्टियों से अच्छे रिश्ते होने के बाद भी नीरज गुंडे के नवाब मलिक से अच्छे रिश्ते नहीं है। नीरज गुंडे नवाब मलिक से जुड़ी कंपनी एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी पर 135 करोड़ के गबन का केस देख रहे हैं। क्या इसी वजह से नवाब मलिक नीरज गुंडे का नाम ले रहे हैं?
इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल सका, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को जो सजेशन दिया है वो महाराष्ट्र की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। नवाब मलिक जी को इतनी सलाह दूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, इनको एक बार वो नीरज गुंडे के बारे में पूछ ले। कितने बार नीरज गुंडे उनके यहाँ गए हैं या वो नीरज गुंडे के यहाँ गए हैं, ये बात भी उनसे पूछ लीजिए। और नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूँ, मैं कांच के घर में नहीं रहता। समीर वानखेड़े से शुरू हुई लड़ाई को नवाब मलिक ने जयदीप राणा और नीरज गुंडे के जरिए देवेंद्र फडणवीस के घर तक पहुंचा दिया। नीरज गुंडे के नाम पर फेंकी गई गेंद फडणवीस के दरवाजे तक आई तो उन्होंने उसे उद्धव ठाकरे की तरफ सरका दिया। गेंद सीधे मातोश्री में जाकर गिरी है। बात ठाकरे परिवार और मातोश्री तक आई, इसलिए आज शिवसेना के संजय राउत भी बोले। राउत ने कहा, हमाम में सब नंगे हैं। राजनीति की बात करें तो हमाम में सब नंगे होते हैं। और जैसे कि नवाब मलिक साहब ने जो एक नया कोई सामने लाया है, कागज़ या वीडियो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप हमारे तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमारे हाथ में भी पत्थर है, लेकिन हम हमारी राजनीति और हमारा संस्कार इतना नीचे गिरने नहीं देंगे जितना आप कर रहे हो। आज भी आपको मौका है, संभल जाइए, इतना ही मैं कहूँगा। राउत ने राजनीति के जिस हम्माम की तरफ इशारा किया है उसमें कौन कौन खड़ा है ये राउत ने नहीं बताया, लेकिन समझदार को इशारा काफी। मुंबई में जब दूसरा बम फूटेगा तो हम्माम में खड़े नेताओं में से किसी न किसी को तो जख्मी करके ही रहेगा। नवाब मलिक ने सीधे सीधे अब ड्रग के मामले में, जिसको लेकर वो लगातार कुछ ना कुछ खुलासे करने का दावा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रोज, सीधे सीधे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस का नाम लिया। अमृता जी, आपका इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है। और इसके बारे में देवेंद्र जी तो कह चुके, आपका पक्ष हम चाहते थे कि दुनिया के सामने आए। तो ये नवाब मलिक साहब ने कुछ घंटों पहले तस्वीर पोस्ट की, आपकी तस्वीर डाली उन्होंने सबसे पहले, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम उन्होंने जयदीप राणा बताया, और लिखा कि चलो आज बीजेपी और ड्रग पेडलर्स के रिश्तों पर चर्चा करते हैं। और बताया कि ये व्यक्ति ड्रग पेडलर है, जेल में है। अमृता फडणवीस इसके साथ क्या कर रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर इस व्यक्ति के साथ कैसे आई, मैं जानना चाहूंगा आपका पक्ष। ये एक बहुत लंबी कहानी है सर जी। चालू होता है उस वक्त जब हम मुंबई आए शिफ्ट होके, और कई एनजीओ से मैं जुड़ रही थी क्योंकि मैं खुद समाज सेवा करते आ रही हूँ, और अच्छे एनजीओ से जुड़ के ये सेवा करना ये मैं मेरा कर्तव्य समझती हूँ। ऐसे ही एक एनजीओ है जो पब्लिक मूवमेंट है, रिवर मार्च। इसके कोर कमेटी में 35+ मेंबर्स है, और इसका हर साल रिवर मार्च बोल के एक प्रोग्राम होता है जिसमें लाखों के तादाद में लोग आते हैं और अक्रॉस द बैंक्स ऑफ रिवर्स मार्च होती है, जिसमें अराउंड 28,000+ मेंबर उसके थ्रू भी इनके जुड़े हुए हैं। तो इस रिवर मार्च के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था थ्रू AVs प्रेजेंटेशंस, मुझे उन्होंने दिखाया था, एक गंभीर परिस्थिति का मुझे चेहरा दिखाया था। वो था मुंबई की 4 जो नदियां हैं, मीठी, दहीसर, पोईसर और ओशिवारा, जो मुंबई की कुछ सालों पहले ही ये नदियां कहलाती थी, आज ये कहलाती है नाले। और ये नाले क्यों कहलाती है? हमारी वजह से, क्योंकि इन नदियों में आज क्या है, इन नदियों में सीवर है, प्लास्टिक है, डेड एनिमल्स है, सॉलिड वेस्ट है और इनक्रोच्ड लैंड है। उन्होंने मुझे ये बताया कि BMC में आज 25 साल से शिवसेना का राज है, पर 25 साल से कुछ भी किया नहीं गया रिवर्स के लिए, रिवर रिजुविनेशन के लिए। तो ये बात मन में रखते हुए हम लोग ईशा फाउंडेशन से भी जुड़े, जिसमें गुरुदेव श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी हमें गाइड किया, और उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था डोम में जो हमने अटेंड किया था। उसी कार्यक्रम में
एक हमने गाना बनाया था बाद में, जो व्यक्ति आप कह रहे हैं जो असिस्टेंट थे डायरेक्टर के, हमारे डायरेक्टर थे उस वक्त सचिन गुप्ता, और जो जयदीप राणा जो उनके असिस्टेंट थे। अच्छा। उन्होंने ईशा फाउंडेशन के लिए एक गाना बनाया, ओ नदी नदिया, जिसमें बॉलीवुड के सितारे गायक, मैं भी थी और देवेंद्र जी से भी 4 लाइनें गवाई थी उन्होंने। इट वॉज अ पब्लिक मूवमेंट बाय जग्गी वासुदेव जी, बाय इन्हीं लोगों से जिनको लेटर रिवर मार्च ने हायर किया। रिवर मार्च ने यह सोच के हायर किया कि जैसे जग्गी वासुदेव अक्रॉस इंडिया रिवर अवेयरनेस कर रहे हैं और उसके थ्रू ऐसे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो हम भी ये करेंगे। तो उसीलिए इनको उन्होंने हायर किया। हायर क्या किया, सचिन गुप्ता की अच्छाई थी जो उन्होंने निःशुल्क डायरेक्शन किया, और उसमें एक्टर्स कौन थे, जो उसमें जो पार्ट निभाया उस गाने में वो कौन थे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई बड़ा एक्टर नहीं था उसमें बीएमसी कमिश्नर थे, उसमें पुलिस कमिश्नर थे, उसमें डब्बे वाले थे, उसमें मछुआरों जो मछुआरे रहते वो लोग थे। सबने हमको इस गाने में ज्वाइन किया क्योंकि हर एक की इच्छा यही थी कि मुंबई की रिवर, स्टार रिवर जिसको आज हम लोग नाला बोलते हैं, वो फिर से रिवर कहलाए। इस सोच से हमने ये गाना बनाया, पब्लिक मूवमेंट की तरह गाना बनाया। और ये गाना पहली चीज नहीं थी, इसके अलावा हमने कई एरियाज विजिट किए। मैं मुंबई की कुछ एरियाज बताऊंगी जो उस वक्त मैंने विजिट की थी। मैंने नेट पे, ट्विटर पे भी डाला है। ये धोबी घाट विजिट किया मैंने, वहां का तबेला इशू था, उसका हमने पूरा वर्णन करके बीएमसी कमिश्नर को दिया। उस वक्त हमने अप्पा पाड़ा है क्रांति नगर में, उस एरिया की कंडीशंस सर्वे की थी जिसमें एनक्रोचमेंट था, जिसमें गंदगी की वजह से पानी ही नहीं बचा था। और ये सब हमने हमारे बीएमसी कमिश्नर और उस वक्त जो मिस्टर वासुदेवन मैंग्रोव सेल के हेड थे उनको बताए। और हम निरंतर, मैं बोल सकती हूँ आपको, रिवर मार्च का ये क्रेडिट है कि निरंतर उन्होंने उनके साथ फॉलो अप करके फाइनली टेंडर निकलवाया, जो देवेंद्र जी के टाइम पे फर्स्ट टेंडर निकला और अभी कंटिन्यू हो रहे। तो ये निरंतर कोशिश 25 साल जो कुछ नहीं हुआ, जो अगर ये कोशिश का किसी को हल मिला है, हमारे महाराष्ट्र को हल मिला है, वो सिर्फ रिवर मार्च, रैली फॉर रिवर्स और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग या हमारे जैसे लोग जो इनके साथ जुड़े उनकी वजह से मिला है। तो इस तरीके से रैली, रिवर मार्च ने रैली फॉर रिवर्स के लिए जिसने रिवर अवेयरनेस सॉन्ग बनाया था उसी टीम को लिया, क्योंकि उनको लगा कि ईशा फाउंडेशन से है तो यकीनन पूरा विश्वास करने लायक है, और उस समय हो भी थे भी विश्वास करने लायक। और उसके बाद हमने वो पूरा गाना किया और बहुत खुशी है कि वो गाना हमने सबने दिल से किया। ऑल्दो उस वक्त भी वो गाना ट्रोल हुआ, हमने सह लिया, पर अब ये सहने के बाहर है क्योंकि इस पे ड्रग्स का इल्जाम और न जाने कैसे कैसे इल्जाम दिए जा रहे हैं। ये हम लोगों ने सिर्फ हमारी सोशल सर्विस, हमारी मुंबई के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए किया है, चाहे वो मछुआरे हो, डब्बे वाले हो, सबने पार्टिसिपेट क्यों किया निःशुल्क, क्योंकि हम सबको एक निष्ठा है हमारी नदियों की तरफ, आने वाली जनरेशंस की तरफ। और उसका आप ठीक है, आप उसकी सराहना मत कीजिए, इट्स ओके। शायद उसको ट्रोल भी किया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उस वक्त, पर अभी जो आप उसके बारे में इतनी बुरी बातें बोल रहे हैं और वो भी स्ट्रैटेजाइज करके, उसका कोई आउटसोर्स्ड क्रिएटिव टीम का, अगर ये जो है जयदीप राणा, उसने अगर एक फोटो खिंचवा लिया, क्योंकि हर शूट के बाद सारी टीम जो एक्टर्स है उनके साथ फोटोज खिंचवाती है, और उन्होंने खिंचवा लिया, तो मुझे नहीं लगता उस वक्त 4 साल पहले उसमें कोई बुराई थी। तो आपका, और ये आप ये कह रही हैं कि आपका ये जयदीप राणा के साथ जो भी एसोसिएशन हुआ वो आपने जग्गी वासुदेव जी के नदियों को रिजर्वेशन के लिए एक मूवमेंट में काम किया था, आपने सोशल सर्विस किया था, वो वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर था, और ऐसे ही शूट पर एक तस्वीर खिंच गई। इसके अलावा ना आप उसको जानती, ना उसके बाद, ना उससे पहले कभी उससे मिली? उनका भी एक सॉन्ग था। अच्छा। कभी भी नहीं, ना मैं उस डायरेक्टर से मिली, ना उसके इस असिस्टेंट से मिली जो आज प्रॉब्लम में है, जो आज ड्रग केस में अरेस्टेड है। तो इनफैक्ट इन्होंने साथ में प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट किया था जो जग्गी वासुदेव जी का था, रैली फॉर रिवर्स का, ओ नदी नदिया। तो उसी को देखते हुए रिवर मार्च ने डिसाइड किया कि हम इनको एक मुंबई के अवेयरनेस ड्राइव में भी इनको एक गाना डायरेक्ट करने का चांस देंगे, जो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। और हमने सिर्फ एक होके लोगों को जुटा के उसमें
पार्ट लेने के लिए एकत्रित किया था। अब देखिए, इसको नवाब मलिक जी किस तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ड्रग के मामले में फिलहाल जेल में है, और देखिए उस वक्त मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री की तस्वीर इसके साथ है, मुख्यमंत्री की वाइफ की तस्वीर इस व्यक्ति के साथ है। वो आजकल उनको अपनी जहन में उनको लगता है कि वो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो इसमें वो आपका और देवेंद्र जी का नाम ला रहे हैं। देखिए, वो जो पर्सन था जयदीप राणा, उसके माथे पर यकीनन उस वक्त लिखा नहीं था कि मैं ड्रग्स का पंटर हूं। अगर लिखा होता तो यकीनन हम उसे वहां से उखाड़ फेंकते। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताइए, आपकी नजर में नवाब साहब जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर ये इतनी सी बात है तो उनको भी जरूर पता होगी कि ये व्यक्ति वहां किस कैपेसिटी में खड़ा था, तो फिर इस इल्जाम के पीछे क्या नीयत नजर आती है? देखिए, मैं नवाब मलिक जी के बारे में एक ही बात बोलूंगी, जब खुद को बचाना होता है, अपनी फैमिली को बचाना होता है, तो कई फोन करते हैं, कई फोन। पर इस केस में उनके पास ना कुछ सबूत ना गवाह, सिर्फ एक टोचना है, किसी को टोचते रहना है, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा तो टोचते रहेंगे वो। पर बिगड़े नवाब जो होते हैं उनके भी नकाब उतरते हैं, ये वो ना भूले। आप कह रही हैं कि उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए आपसे, देवेंद्र जी से कभी मदद मांगी, और आज वो उल्टा आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं? मुझसे नहीं मांगी और देवेंद्र जी से मांगी या नहीं पता नहीं, पर मुझे पता है कि उन्होंने कई फोन लगाए खुद को बचाने के लिए, खुद के बेटे को, जवाई को बचाने के लिए। जी हाँ, उन पर बीजेपी तो यही कह रही है कि ये सारी स्क्रिप्ट जो वो लिख रहे हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि उनके दामाद पर जो इल्जाम एनसीबी ने लगाया, वो कई महीने जेल में रहे, तो एक तरीके से उसका बदला वो लेना चाहते हैं, ये उनका आरोप है। नवाब मलिक अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं एनसीबी के गैर कानूनी कामों को एक्सपोज कर रहा हूं, और उसी कड़ी में ये तस्वीर जारी की। देखिए, इस चीज का एनसीबी से कोई लेना देना नहीं है, 4 साल पहले वाली बात है। जैसे मैंने कहा, आप नवाब मलिक जी ईशा फाउंडेशन पे शक करेंगे क्या? फिर रिवर मार्च पे क्यों शक करेंगे आप? रिवर मार्च का मैं हिस्सा थी, वहां मेंबर्स है, उनका ही मैं एक हिस्सा थी, और मुझे उनका जो पूरा प्रोग्राम था, वो प्रोजेक्ट था, पसंद आया। चाहे वो बीएमसी में फॉलो अप करने का हो, चाहे ईटीपी लगाने का हो दहीसर में, चाहे संजय गांधी नेशनल पार्क में, चाहे लोगों को अवेयरनेस दिलाने का हो, ये मुंबई के लिए काम था, और मैंने और हम सब ने बहुत दिल से किया। ये देखिए, ये तो पब्लिक में है बात कि जग्गी वासुदेव जी का जो मूवमेंट है नदियों को साफ करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, बड़ा नोबल काम है, और वो तो ये काम पब्लिकली करते हैं। आपने कहा आप उससे जुड़ी थी, आप सोशल वर्क करती हैं, आप राजनीति में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई मंत्री, इस वक्त वो मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, वो अगर आपकी तस्वीर लगाकर राजनीति करें तो इसका क्या जवाब होगा? मैं बस यही बोलूंगी कि जब मर्दानगी कम पड़ती है तो ऐसे पैतरे इनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप कह रही हैं उनकी लड़ाई आपके हस्बैंड एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ है, और इस्तेमाल वो आपके नाम को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी मेरी सारी बात सुनने के बाद? नहीं, लेकिन हमने तो ये सुना है ना अमृता जी कि कुछ तो शालीनता होती है, आप विरोधी पक्षों के हो सकते हैं, लेकिन संबंध भी होते हैं और मधुर संबंध भी होते हैं कई बार विपक्षी दलों के। नवाब मलिक भी बहुत पुराने नेता हैं, देवेंद्र जी बरसों से राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसीलिए इस पर यकीन करना मुश्किल होता है कि वो ऐसा पर्सनल आरोप लगा रहे हैं। इस पे यकीन करना मुश्किल है, और इन्होंने आरोप भी बहुत स्ट्रेटेजाइज करके लगाया। जैसे कोई बड़ी फिल्म रहती है ना, पहले टीजर्स आते हैं और फिर थोड़ा सा उसका वीडियो आता है, हल्का सा झलक दिखा के जाता है, वैसे ही किया। पहले सिर्फ मेरा फोटो आया उस पंटर के साथ, ये दिखाने के लिए कि मेरे ही कुछ संबंध है। उसके बाद और फोटो आए, फिर देवेंद्र जी के साथ आए, फिर कुछ सवाल आए। ये सब क्या है? ये कोई बॉलीवुड की नौटंकी चालू नहीं है, ये सीरियस काम है पॉलिटिशियन रहना, और आप उस तरीके से करिए। हम अपनी तरफ से हमारा सोशल वर्क बहुत सीरियसली कर रहे हैं, आप भी राजनीति सीरियसली करें, लोगों के फायदे के लिए करें। मुंबई की ये 4 जो नदियां हैं, जो बीएमसी, शिवसेना और बीएमसी मिलके 25 साल से उनको सुधार नहीं पाई, वो सुधार दे, आप पावर में हैं।
देखिए आज उन्होंने फिर ये इल्जाम राजनीतिक है, लेकिन चूंकि अब तो आपके परिवार से जो उन्होंने एसोसिएट कर दिया, उन्होंने तो ये कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता ड्रग्स के कारोबार में जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेकर के कहा नीरज गुंडे, ये देवेंद्र फडणवीस के सचिन वाजे थे, यानी उगाही करवाते थे वो इस व्यक्ति के जरिए। ये उन्होंने कहा है और ये उनके और देवेंद्र जी के बीच की बात है। पॉलिटिकली मैं ज्यादा जवाब नहीं दूंगी, मैं नदियों का आपको जवाब दे रही help reduce our own carbon footprint. So if you would मेरे अच्छे विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं वो जवाब दे रही हूँ। मैंने लोक सेवा की और ध्यान रखते हुए ये काम किया था। तो आपको लग रहा है कि उनके इस कदम से जो एक अच्छा काम हो रहा था, एक सोशल वर्क का काम हो रहा था, उसके ऊपर भी आंच उठी है, उसका भी नुकसान होगा? मुझे आप बताइए, रिवर बार जैसे लोग जो बिना किसी पर्सनल एजेंडा के काम किए जा रहे हैं सालों से, वो आज क्या सोचेंगे कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास गए हेल्प के लिए, या किसी राजनीतिक पार्टी से अटैच्ड अगर कोई रिलेटिव हो जो सोशल वर्क कर रहा हो, गए अगर हेल्प के लिए, तो हमारा पूरे कीड़े निकाले जाएंगे। ये सही बात है क्या? वो किस रीजन से ये काम हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, उसका कुछ होमवर्क करिए। ये ऑथेंटिसिटी उसकी जान के हुआ है, और बाद में अगर वो इंसान 4 साल बाद ड्रग पेडलर या कुछ भी बनता है तो उसे उसकी सजा मिली है। उस वक्त हमने जो काम किया है किसी और ध्येय से किया है, और उसका सम्मान करना जरूरी है। अच्छा, एक चीज लास्ट क्वेश्चन मेरा, अमृता जी, ये बात क्लियर कर दीजिए कि इस फाउंडेशन के लोगों ने आपको अप्रोच किया था सीधे, या उस वक्त मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी, उनको किया था? नहीं, मुझे किया था। मुंबई में मैं कई फाउंडेशन से मिलती थी और सबके साथ मिलके मैंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है। दिस वाज वन ऑफ द फाउंडेशंस जिसका नाम था रिवर मार्च। इन्होंने मुझे कई बार कांटेक्ट किया और कई चौंका देने वाली चीजें बताई मुंबई की ये 4 नदियों के बारे में, जिनको फिर मैं कहती हूँ आज नाला कहा जाता है। बीएमसी ने 25 साल इन नदियों को नाला बनाने में लगा दिए। अभी आने वाला जो भी टाइम उनके पास है, अब इन नालों को नदियां बनाने की तरफ अपना रुख रखे। ये ही मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। एक चीज अगर आप और मुझे बता दें, एक तस्वीर जो उन्होंने 2-3 तस्वीरें शेयर की थी, एक तस्वीर में जिसमें फडणवीस जी हैं और ये व्यक्ति है, एक तीसरा व्यक्ति भी है, और गणपति जी बीच में विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि फडणवीस जी इस व्यक्ति के घर गए थे या ये उनके घर गया था। ये तस्वीर कहां की है, क्या आपको मालूम है? एक काम कीजिए, सचिन गुप्ता है, उनका नंबर मेरे पास है, आपका पर्सन मेरे सामने है, उनको मैं उनका नंबर देती हूँ। आप रिवर मार्च वालों के साथ जरूर बैठिए, सचिन गुप्ता से के साथ बैठिए, वो उनका आउटसोर्स स्टाफ था, वो जरूर आपको और डिटेल्स दे देगा। पर जो डिटेल्स मेरे पास है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए। अमृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ी सफाई से हर चीज को क्लैरिफाई किया कि कब किस मकसद से आप इस कॉज के साथ जुड़ी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो जुड़े थे, और ये व्यक्ति कौन है। फिर बता दूं, अमृता जी का कहना है कि ये इस शूट का असिस्टेंट डायरेक्टर था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत में किए जा रहे उपायों की एक रूपरेखा भी दुनिया के सामने रखेंगे। भारत का फोकस है क्लाइमेट जस्टिस, और इस विषय को दुनिया समझे और धरती के तापमान को कम रखने में हर कोई अपना योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कार्बन क्रेडिट से पहले ग्रीन क्रेडिट तय करने का मुद्दा भी उठा सकते हैं। समीर वानखेड़े एनसीबी के जिस जोनल डायरेक्टर के नाम से बॉलीवुड के लोग डर जाते हैं, जिसके ऊपर मोबाइल खंगालने, व्हाट्सएप चैट्स लीक करने का आरोप लगता है, अब वो अफसर अपने तमाम सर्टिफिकेट की पोटली लेकर अनुसूचित जाति आयोग के चक्कर काट रहा है। समीर वानखेड़े ने पहले मुंबई में आयोग के लोगों को घर पर सफाई दी, और आज वो दिल्ली में आयोग को अपने सर्टिफिकेट दिखाने पहुंचे। इसकी बहुत सिंपल सी वजह है, एक सवाल कि क्या समीर वानखेड़े दलित हैं या मुसलमान। वानखेड़े वो सभी कागज लेकर घूम रहे हैं जिससे उनका दलित होना साबित हो जाए। दूसरी तरफ नवाब मलिक लगातार बता रहे हैं कि वानखेड़े ने नौकरी के लिए जालसाजी की। आज समीर वानखेड़े ने कौन से सर्टिफिकेट दिखाए, क्या कोई फैसला हो पाया या सस्पेंस अभी बाकी है, यह रिपोर्ट आपके सामने सारी बात साफ कर देगी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दलित हैं या मुसलमान?
मुंबई के ड्रग्स केस के बाद अब ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। समीर वानखेड़े कल मुंबई में थे, आज दिल्ली पहुंच गए। समीर वानखेड़े की जाति को लेकर लड़ाई अब मुंबई से दौड़ते हुए दिल्ली आ चुकी है। आज समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने एससी कमीशन के अध्यक्ष से दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें वो तमाम दस्तावेज सौंपे जिन दस्तावेजों के आधार पर वो खुद को दलित होने का दावा कर रहे हैं। मुंबई ड्रग्स केस में उठे विवादों के बाद समीर वानखेड़े लगातार मुंबई से लेकर दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उनकी अपनी पहचान का है, क्योंकि उनको यह साबित करना पड़ रहा है कि वो मुसलमान नहीं बल्कि दलित हैं। इसी को लेकर समीर वानखेड़े ने दिल्ली में SC/ST आयोग के सामने भी वो सभी डॉक्यूमेंट्स रखने का दावा किया है जिनसे वो नवाब मलिक के आरोपों को खारिज करना चाहते हैं। दस्तावेज सौंपने के बाद बाहर आए वानखेड़े ने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग को दे दिए गए हैं। अब वेरिफिकेशन के बाद आयोग इसकी रिपोर्ट देगा। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, SC कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने जो कागजात सौंपे हैं उनमें उनके जाति प्रमाण पत्र के साथ पहली पत्नी से हुए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और तलाक के कागज भी हैं। उन्होंने शादी के दस्तावेज भी दिए हैं। अब SC/ST आयोग इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाएगा ताकि समीर वानखेड़े की जाति का सच सामने आए। वानखेड़े जी ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने बताया है कि वे अनुसूचित जाति समाज से हैं और उनका महार जाति से जब जन्म से वो महार जाति से संबंधित हैं और उन्होंने जब अपनी जॉब भी ली तो उसी आधार पे ही उसको जॉब IB में मिली थी। तो इसमें कहीं भी किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पहले का सर्टिफिकेट भी था जो उनके पिताजी के बेस पे भी बना था और बाद में उनका अपना सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने के बाद जो देते हैं वो भी दिया है। समीर वानखेड़े अगर दलित हैं तो इसके लिए जो सबसे बड़ी दलील बताई जा रही है वो है उनकी 3 पीढ़ी, जिसमें उनके दादा कचरू वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की जाति दलित बताई गई है। इसके लिए दादा के वक्त से गांव की जमीन के कागज दिखाए जा रहे हैं। इसी के आधार पर उनके पिता के पहचान पत्र से लेकर समीर के सर्टिफिकेट बनाए गए। समीर वानखेड़े 3 पुश्तों के कागज दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके पिता ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम महिला से निकाह किया था? वहीं समीर वानखेड़े के निकाहनामे सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि निकाहनामे का जो सर्टिफिकेट सामने आया है उसमें समीर के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा गया है। समीर वानखेड़े की पहली शादी कराने वाले काजी का कहना है कि अगर समीर मुसलमान ना होते तो उनका निकाह भी नहीं होता। सवाल समीर की पहली पत्नी के पिता के बयान के बाद भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने समीर वानखेड़े को मुसलमान बताया है। वहीं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर एक शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि समीर वानखेड़े के पिता ने धर्म परिवर्तन किया, उसके बावजूद वो आरक्षण वाला फायदा लेते रहे। अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं आज फिर कायम हूँ अपने बात पे कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े ने बनाया, उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी महाराष्ट्र के जिला अधिकारी जहाँ से मुंबई शहर से सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसका जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है, हम उसकी शिकायत उस कमेटी के सामने करेंगे और निश्चित रूप से कमेटी जांच करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समीर वानखेड़े को लेकर कुछ बातें महाराष्ट्र सरकार से भी पूछी हैं, ताकि इस विवाद की तह तक जाया जा सके। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि वानखेड़े ने पहले भी एक अर्जी दी थी कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके बाद 29 अक्टूबर को आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। उनके हिसाब से वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं
और इन सब की जानकारी अभी हमने डायरेक्टर साहब को कहा है कि आप रजिस्ट्रार से मुंबई से उनके जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। समीर वानखेड़े के मुद्दे पर एससी कमीशन का कहना है कि वानखेड़े को लेकर महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव समेत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जानकारी मांगी गई है। इसके बाद आयोग तय करेगा कि समीर वानखेड़े की शिकायत को लेकर आगे क्या करना है। आयोग के मुताबिक अगर समीर वानखेड़े द्वारा दिए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि वानखेड़े के साथ कुछ गलत ना हो। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उन्होंने जाति के फर्जी कागज तैयार करवा के नौकरी हासिल की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।